भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में स्थापित विभागों के कार्यप्रणाली की सक्रिय भूमिका को लेकर जब भी समीक्षात्मक व्याख्या की गई है, परिणाम लगभग समानता ही दर्शाते रहे हैं। लिहाजा नतीजा यह है कि चाहे राजनैतिक मुद्दों की गंभीरता हो या भारतीय ऑफिसों की दुर्दशा का परिदृश्य पेश करते हास्य चलचित्र, सभी व्याप्त भ्रष्टाचार को ही प्रमुखता देते रहे हैं। बहरहाल परंपरागत हो चले इस भ्रष्टाचार के इफेक्ट और इम्पैक्ट को लेकर जबरदस्त माथापच्ची आज भी जारी है। जाहिर है आम आदमी भले ही त्रस्त है, लेकिन राजनीति के सुपरस्टार नेताओं या दफ्तर के एसी में बैठे अधिकारी से लेकर बाबू तक सभी डेली राइजनिंग मोड में हैं। फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही भारत है जनाब, जहां एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है तो एक गुटखा चपरासी को A1 क्लास का अधिकारी। तो चलिए, इससे पहले कि आपको हमारी इस स्टोरी में ओवर टचिंग की बू आने लगे, हम गुटखा ठोकते हैं और फिर चलते हैं एक ऐसे दफ्तर की ओर जो भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। पिपरी में स्थित सारा यानी शक्ति नगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का यह दफ्तर कानूनी संतुलन को लेकर पूरी तरह अनियंत्रित हो चला है। क्या अधिकारी, क्या बाबू, सब भ्रष्टाचार की गहरी गिरफ्त में है। 1985 में क्षेत्रीय विकास के परिक्षेत्र में स्थापित ये दफ्तर महज रिश्वतखोरी का अड्डा बनकर रह गया है। क्षेत्र में बगैर किसी नक्शे के अवैध तरीके से खड़ी सैकड़ों इमारतें उस कानून को घूर रही हैं जिसे साडा के स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने दौलतजादों के हाथ बेच दिया है। टीवीएस मोटर्स के पीछे बनी कॉलोनी ने जिस तरह मानकों को ताक पर रखा है, वह साफ बता रहा है कि किसी माफिया ने पूरा दफ्तर ही जैसे खरीद लिया हो। ये आरोप बेबुनियाद हो सकते थे यदि हम इन दफ्तर के रईसजादों से न मिलते। जरा आप भी सुनिए इन जिम्मेदारों से इनके सातिर बहाने। जी नमस्कार, मैं एसपी पांडे पत्रकार बात कर रहा हूँ। एसपी पांडे पत्रकार बात कर रहा हूँ। जी बताइए। त्यागी साहब से बात हो रही है? जी एक्चुअली आपके क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाह रहा था। बताइए। एक तो ये है कि टीवीएस मोटर के पीछे जितनी भी प्लॉटिंग होके मकान वगैरह बन रहे हैं। कहाँ चौपन? नहीं साहब, नहीं रेनकोट में। रेनकोट में टीवीएस शोरूम के पीछे? जी हाँ, पूरी जो प्लॉटिंग होके सब मकान बन रहे हैं, क्या वो ड्राइंग वगैरह पास है उसका? अब किसी पर्टिकुलर प्लॉट की बात करो तो बताऊं मैं? नहीं, मैं पर्टिकुलर की नहीं बात कर रहा हूँ। ये जेई साहब है, ये ज्यादा घूमते ही बताएंगे। अच्छा, जेई साहब बताएंगे। हेलो, हाँ जेई साहब। जेई साहब, हाँ बताइए। आपने कहा त्यागी साहब बताएंगे, त्यागी साहब बोल रहे हैं आप बताएंगे, कौन बताएगा? नहीं बताइए, क्या क्या पूछ रहे हैं बताइए। मैं एसपी पांडे बात कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात हो चुकी है ऑफिस में। जी बताइए पत्रकार जी। उसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ, जो टीवीएस मोटर्स के पीछे जो बन रहा है, प्लॉटिंग हो रही, मकान बन रहा है, उसका कोई ड्राइंग पास है क्या? मैं पता कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि कोई ड्राइंग आई है कि नहीं आई है। किससे पता करेंगे? अभी देखिए, मैं फील्ड देखता हूँ, जो सर नक्शा देखते हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ। नक्शा कौन देखता है? नक्शा यहाँ का जे साहब हैं वो देखते हैं, और ये साहब एक अलग हैं वो देखते हैं, उनसे पूछ के बता रहा हूँ। क्या नाम बता पाएंगे उनका? आप नाम बता देंगे आप? किसका? नहीं तो मैं पता कर लूँ। उसका इंस्पेक्शन किया है आपने? जो टीवीएस मोटर्स के पीछे बन रही है, प्लॉटिंग हो रहा है, उसका इंस्पेक्शन किया है कभी? कर लेते हैं। अभी नहीं करा? अब यही सर बता रहा।
यही सर आएंगे तो बताएंगे आपको। यही सर ग्राउंड पे थोड़ी जाते हैं, ग्राउंड पे तो आप ही साथ जाते में जाएंगे ना। आप नहीं गए हैं कभी? नहीं, हम और यही सर जाएंगे दोनों। नहीं, आप पहले गए हैं कि नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। गए थे तो पता करने के लिए। क्या वहाँ पता वहाँ ज़मीन देखे थे, और क्या पता है। क्या उस ज़मीन के बारे में क्या पता चला? जब नक्शा पास है या ऐसा ही हो रहा है या क्या हो रहा है? कुछ लीगल का पता तो चला होगा। नहीं, वहाँ जाने से कोई था ही, कोई रहेगा तब तो किसी को पूछेंगे तब ना जानकारी होती है। अच्छा, कोई था ही नहीं? नहीं, वहाँ फील्ड पे कौन रहता है। कितनी बिल्डिंगें बन गई आपको जानकारी नहीं है? ये तो मैं अभी आया हूँ, पहले 2-3 कितने दिन से आए हैं आप? 5-6 महीने से। 5-6 महीने से बिल्डिंग तो लगातार बन रही है। तो पता करना पड़ेगा कितनी बिल्डिंगें अभी बनी है, कितनी अभी वर्तमान में तो बन नहीं रही है सर। अभी एक बिल्डिंग बन रही है बस स्टैंड के सामने, उसका कोई नक्शा वक्शा पास है? आप गए थे, इंस्पेक्शन किए हैं? तो रोड पे है, वहाँ तो दिखी होगी आपको, बस स्टैंड के सामने। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी लेना नहीं चाहते जैसे आपकी जानकारी है नहीं। आपको संपर्क किया जाता है तो आप डांट के कहते हैं ऑफिस आके पता लगाइए। तो ऑफिस आ गए तो पता कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो आप ही से तो पूछेंगे, ग्राउंड पे तो आप ही रहते हैं। हाँ, तो पता कर लेते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं पता करना। बस स्टैंड के सामने लगातार आप 6 महीने से बता रहे हैं ना? जी जी। 6 महीने से क्या, वो अभी लगातार रिसेंटली 2 महीने से बिल्डिंग बन रही है और अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसी रास्ते से आप पर डे आते जाते होंगे, आपको बिल्डिंग नहीं दिखती है? देख लेते हैं जब आप कह रहे हैं। मैं कहूँगा तब करेंगे? नहीं, मैं आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरी जिम्मेदारी बनती है देखना चीज़ों को, लेकिन देख के कैश ले लेना। मैंने अब आप ऐसे कह देंगे कि कैश ले रहे हैं तो फिर कैसे हो रहा है? साडा में कोई भी बिल्डिंग बनेगी साडा क्षेत्र में तो आप कैसे बन रही है आपके होते हुए? आप मॉनिटरिंग जेई हैं, आपके होते हुए बन रही है। तो सुना आपने, त्यागी जी जो अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी सब त्याग चुके हैं, इस दफ्तर के चीफ यानी एई हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। मुमताज जो टैक्स किंग है, उसे भी कुछ पता नहीं। ग्राउंड इंस्पेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र सिंह इन्हें किसी अवैध को देखने के लिए जैसे प्रिंटेड गांधी जी ने मना किया है, लिहाजा इन्हें कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे में इन कॉलोनियों में न नाली का पता है न किसी नाले का। भूमाफिया सब रौंदते चले गए। दफ्तर में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की निष्ठा को यदि आप और करीब से देखना चाहते हैं तो जरा इस कक्ष को देखिए, जिस पर अभियंता लिखा है यानी इंजीनियर साहब। ऑफिस में सीमेंट विकास की तत्परता को दर्शाता है तो भगोना कंबाइंड किचन को। हंसिए, आप भी हंसिए, क्योंकि कानून से खेलकर ये सरकारी मुलाजिम भी ऐसे ही हंस रहे हैं। अब आइए एक नजर रेणुकूट नगर पंचायत में स्थित खाड़ पाथर के आवास और विकास पर भी डालिए, जहां बेतहाशा इमारतों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। जाहिर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से नक्शा आवश्यक है। लेकिन गिव एंड टेक सिस्टम ने विभागीय एनओसी को ऑटो जनरेट कर दिया है। ज्यादातर भवन निर्माताओं द्वारा शेष की चोरी के आरोप भी प्रभावी जान पड़ते हैं। ऐसे में सवालों का औचित्य इस सुचारू सिस्टम में दखल मात्र ही हो सकता है। अब भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे सवालों का औचित्य कितना है, कहां तक है और कब तक है, इसका अंदाजा लगाना जाहिर तौर पर काफी कठिन हो सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है जनाब कि जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसे सिस्टम में महारत है, तभी तो हकीकत में न सही परंतु नेताओं के स्लोगन में भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज साइट लाइव।